हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है सेशन नंबर 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने सेशन नंबर 5 में एक होमवर्क क्वेश्चन छोड़ा था, तो उसका आंसर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 था वो, इसमें हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन बेसिकली पूछ क्या रहा था कि हम कैसे कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि हमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। लाइक कल्चर में डिफरेंस होता है, ठीक है, ओपिनियन में डिफरेंस होता है, तो उन ओपिनियंस और उन कल्चर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी, यूजिंग अ ट्रांसलेटर, हमें ट्रांसलेटर यूज़ करना चाहिए। अगर दूसरे इंसान की लैंग्वेज अलग है, मेरी लैंग्वेज अलग है, तो हम ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हैं, राइट। ऑप्शन सी और डी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन सी बोल रहा है कि हम बिल्कुल ही बात ना करें। अब देखो, सामने वाले की अगर लैंग्वेज अलग होगी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उससे बात ही ना करें। ठीक है, तो ये तो सही तरीका नहीं है। ऑप्शन डी ये बोल रहा है कि हम अपनी खुद की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं फॉर कंफर्ट, तो ये तो तरीका ठीक नहीं, क्योंकि हम लोग फिर ढंग से बात नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको समझ आएगा ना ही मुझको समझ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी जो है ये आंसर नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 6 राइटिंग स्किल्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। ठीक है, तो देखो, राइटिंग स्किल्स जो होती है ना, ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट था। हमने रिटन कम्युनिकेशन पढ़ा था ना, तो रिटन कम्युनिकेशन हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है, तो वही है। ठीक है, तो राइटिंग स्किल्स हमारी कहाँ यूज़ होती है? मेल्स, लेटर्स, नोट्स, आर्टिकल्स, एसएमएस, चैट्स, ब्लॉग्स, इन सब जगहों पे। अब ये सारी जो रिटन कम्युनिकेशन का फॉर्म है, जैसे मेल्स, लेटर, नोट्स, तो इन सब में ना हमारे सेंटेंसेस यूज़ होते हैं। मतलब जो सेंटेंसेस है ना, वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है हमारे मैसेज को क्लियरली प्रेजेंट करने में। अब देखो, बेसिकली सेंटेंस होता क्या है। अब जी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? श्रेया इज ड्राइविंग द कार। अब यहाँ पे श्रेया इज ड्राइविंग द कार जो है, ये बहुत सारे अलग अलग वर्ड से बन के एक सेंटेंस बना है। श्रेया एक अलग वर्ड है, इज एक अलग वर्ड है, ड्राइविंग एक अलग वर्ड है, द और कार ये दोनों अलग वर्ड्स है, और इन सब को मिला के हमने एक सेंटेंस बनाया है जो कि एक कंप्लीट थॉट बनाता है। ठीक है, वहीं पे दूसरा क्या है? श्रेया गोज। श्रेया गोज जो है, देखो, ये सेंटेंस नहीं है, ये फ्रेज होता है। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे। कंप्लीट सेंस कैसे नहीं बना रहे? देखो, श्रेया गोज, श्रेया जा रही है। अब वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, हमें नहीं पता, बस वो जा रही है। ठीक है, तो ये फ्रेज है। अब हम कैपिटलाइजेशन पढ़ेंगे। देखो, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? आपने बहुत सारे सेंटेंसेस देखे होंगे जहाँ पे कुछ कुछ लेटर्स जो होते हैं ना, वो कैपिटल होते हैं। अब वो कैपिटल क्यों होते हैं, हम ये चीज़ देखने वाले हैं। तो कैपिटलाइजेशन के भी कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। अब उनको याद करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म है टिन्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, टिन्स, टी जो होता है इसका मतलब होता है टाइटल्स, आई मतलब होता है वर्ड आई, एंड एन का मतलब होता है नेम्स, एस का मतलब होता है स्टार्टिंग लेटर्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो, टाइटल में क्या होता है? किसी भी टाइटल में, ठीक है, मतलब किसी भी नाम के आगे आने वाला जो भी टाइटल होता है, जैसे डॉक्टर, मिस्टर, ये सब जो है ना, हम इसका फर्स्ट लेटर जो होता है उसे कैपिटल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डॉक्टर मलिक लिखा है, तो यहाँ पे आर तो कैपिटल नहीं है ना, डी कैपिटल है। ठीक है, तो ये जो डॉक्टर है ना, ये आपका टाइटल है नाम से पहले, है ना, और वो जो नाम से पहले ये जो टाइटल है ना, इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है जो डी है, वो हमारा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे अब दूसरा एग्जाम्पल, मिस्टर पांडे, तो यहाँ पे एम जो है ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आई, वर्ड आई। आई जो है ये खुद में जब एक वर्ड बन जाता है ना, तब हम इसे कैपिटल कर देते हैं। मतलब ही सेड दैट आई शुड अकम्पनी हिम टू द मॉल। मतलब यहाँ पे ये जो आई है, ये जो आई अलग से लग रहा है, ठीक है, तो ये अपने आप में एक वर्ड है कि मैं। ठीक है, यहाँ पे आई का मतलब क्या है? मैं। तो ये अपने आप में एक शब्द है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसे कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एन, नेम्स। नेम्स में क्या होता है? कोई भी इंसान का नाम, कोई भी जगह का नाम, दिन का नाम, मंथ का नाम, तो इसमें जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडे में एफ कैपिटल है, जून में जे कैपिटल है, सुरेश नाम में एस कैपिटल है, ठीक है, लंदन में एल कैपिटल है। तो इस तरीके से हम कैपिटलाइज करते हैं।
नेक्स्ट आता है एस, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है। अब जैसे यहाँ पे द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक, तो यहाँ पे जो टी है वो कैपिटल है। बाकी यहाँ पे भी आप देख सकते हो कैपिटलाइज लिखने से पहले जो सी है ये हमारा वो कैपिटल है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होता है? ये हमारे कुछ मार्क्स होते हैं, कुछ साइन होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपिस्ट्रॉफी। ये सब क्या करते हैं? सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स को सेपरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैसेज जो है उसमें थोड़ी बेटर क्लैरिटी आती है। तो देखो यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है जहाँ पे फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एपिस्ट्रॉफी है। देखो फुल स्टॉप जो है ये एक डॉट होता है, ठीक है। इसको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। प्लस अगर कोई लंबा वर्ड है, कोई लॉन्ग वर्ड है और उस वर्ड को हमने शॉर्ट में कर दिया है, तो उस शॉर्ट वर्ड के आगे जो है हम डॉट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे प्रोफेसर है, प्रोफेसर ये बड़ा है, हमने क्या किया, इसे छोटा कर दिया तो ये प्रॉफ हो गया। प्रॉफ के आगे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो प्रॉफ है ये प्रोफेसर है। उसके बाद जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमा। कॉमा जो है ये पॉज इंडिकेट करता है। जैसे आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस आई वॉक टुवर्ड माई स्कूल, तो यहाँ पे जो कॉमा लगा इससे हमें क्या पता चला, यहाँ पे पॉज आएगा। वहीं पे ये क्या करता है, दो या दो से ज्यादा आइटम्स को एक रो में सेपरेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि द ग्रोसरी स्टोर हैड फ्रेश कीवीज, कॉमा, स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगोज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो भी चीजें हैं, जो भी आइटम्स हैं, उनके आगे हमने कॉमा लगा दिया। नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का साइन जो है ये कुछ इस तरीके का होता है। ये किसी भी क्वेश्चन के एंड में यूज होता है, फुल स्टॉप की जगह पे। मतलब फुल स्टॉप जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं वहां पे यूज होता है। वहीं पे अगर क्वेश्चंस अगर हम पूछ रहे हैं, वेयर इज योर बुक, तो वहां पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ है, ठीक है, तो वो वहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरीके का दिखता है। ये जो मार्क होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ये ऐसे वर्ड्स के लास्ट में, एंड में यूज होता है या फिर सेंटेंसेस के लास्ट में यूज होता है जहां हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट करानी होती है। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट करा रही हूँ कि कितनी सुंदर ड्रेस है। वहीं पे हुर्रे एक वर्ड है और इस वर्ड में मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग इंडिकेट करानी है, तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी जो होता है ये कॉमा जैसा ही होता है, बस वर्ड्स के ऊपर यूज होता है। मतलब देखो यहाँ पे दैट इज शोभाज ड्रेस, तो यहाँ पे ये जो ऊपर लगा है कॉमा टाइप, वो जो है एपिस्ट्रॉफी होता है, ठीक है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? इसे हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई चीज दिखानी होती है कि ये चीज हमसे बिलोंग करती है या इस पर्टिकुलर चीज से बिलोंग करती है, तब हम एपिस्ट्रॉफी लगा के एस लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो दैट इज शोभाज कैट। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं कि जो कैट है वो शोभा की है, तो उसकी है, उसके लिए हमने एपिस्ट्रॉफी लगाया, फिर एस लगाया और तब जाके हमें पता चला कि हाँ ये जो कैट है ये शोभा की है। दूसरी जगह ये वहां यूज होती है जैसे हम यूज करते हैं ना कांट, डोंट, इजंट, तो वहां पे ये यूज होता है। जैसे शी इजंट कमिंग टू स्कूल टुडे, तो वहां पे हमारा एपिस्ट्रॉफी यूज होता है। मतलब बेसिकली इनफॉर्मल स्पीच में जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम ऐसे वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है सेंटेंसेस में। देखो अभी यहाँ पे आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगी। देखो यहाँ पे हमारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स ये सब आते हैं। जैसे नाउन है, नाउन जो है ये नेमिंग वर्ड को कहते हैं। नेमिंग वर्ड जैसे कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ये सारी चीजें जो है नाउन कहलाती है। जैसे कविता बॉट अ बुक, यहाँ पे जो कविता है और बुक है ये दोनों नाउन्स है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे टाइगर, ट्रुथ, इंडिया, रात, जनवरी, ये सारे के सारे जो है नाउन्स है। तो ये जो वर्ड्स है ना इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करे कि ये खुद में एक नाम है, ठीक है। ये नाम वाला फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि कविता एक नाम है, राइट।
मुझे पता चल रहा है कि ये एक पर्सन है, ठीक है, नेमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ये नाउन की जगह पे यूज होता है, जैसे कि कविता बॉट अ बुक, शी हैज ग्रेट बुक कलेक्शन। यहाँ पे मैंने कविता वापस से नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे शी का यूज कर लिया। तो जहाँ पे हम नाउन यूज कर सकते थे लेकिन हमने वहाँ पे आई, यू, दे, शी, ही, इट ये सब यूज किया, तो उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होता है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ये नाउन से पहले लगता है, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कविता बॉट अ बेस्ट सेलिंग बुक, यहाँ पे बुक जो है ये हमारा नाउन है, ठीक है, ये चीज हमें पता है ना। बेस्ट सेलिंग जो है ना, ये क्या बता रहा है कि बुक जो है बेस्ट सेलिंग है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो जो बेस्ट सेलिंग है ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव हमारे किस किस तरह के हो सकते हैं, लार्ज, रेड, नॉटी, वीक, 1 फुट, ये सारे हमारे क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। मतलब बेसिकली ये नाउन को किसी भी नाउन से पहले आते हैं और उस नाउन के बारे में बताते हैं कि ये नाउन ऐसा ऐसा है। नेक्स्ट आता है वर्ब्स। वर्ब्स जो होते हैं ये एक्शन शो करते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं। मतलब जैसे कविता बाइज अ न्यू बुक एवरी मंथ, तो यहाँ पे जो बाय है, खरीदती है, तो ये काम ही कर रही है ना, कुछ एक्शन ही तो कर रही है ना, खरीद रही है कुछ। तो ये जो बाय है ये एक वर्ब है, ठीक है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि कविता एक एक्शन कर रही है। अब एक्शन वर्ड्स हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे रन, ईट, थिंक, सिट, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वर्ब्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, ये आपके वर्ब को डिस्क्राइब करता है। वहीं पे जो हमारा एडजेक्टिव था वो नाउन को डिस्क्राइब करता है ना, और यहाँ पे जो एडवर्ब है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कविता क्विकली रेड हर बुक, तो यहाँ पे जो रीड है वो एक तरह का एक्शन है जो कि वर्ब है, ठीक है। अब उस वर्ब से पहले हमने क्या लगाया, क्विकली लगाया, तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो कविता है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बुक पढ़ती है, ठीक है। तो ये जो क्विकली है ये एक एडवर्ब है जो कि एक वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। बेसिकली ये बता रहा है कि कैसे काम हो रहा है, जल्दी हो रहा है, धीरे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो ये चीज बताता है। इसके एग्जाम्पल जैसे इजिली, ऑलवेज, बिफोर, फास्ट, केयरफुली, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, ठीक है, हुर्रे श्याम एंड हिज टीम वन द एक्साइटिंग मैच यस्टरडे। अब यहाँ पे श्याम और जो टीम है और जो मैच है ये तीनों क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग क्या है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये एक नाउन से पहले लग रहा है एक तो, और दूसरी चीज नाउन से पहले लग के उसके बारे में बता रहा है कि जो मैच था ना वो बहुत एक्साइटिंग था, ठीक है। और यहाँ पे जो वन है ये बता रहा है कि वो लोग जीते, ठीक है। तो वो जीते तो उन्होंने ऑब्वियसली एक काम किया है, ठीक है, उन्होंने काम किया है, तो वो क्या है, एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे यस्टरडे जो है वो एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है, क्योंकि वर्ब था वन, जीते। अब वो जीते कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। तो इसका आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है यस्टरडे, कल जीते थे, ठीक है। तो एडवर्ब है ये। अब यहाँ पे हमने शाम कवर कर लिया, ठीक है, टीम कवर कर लिया, वन, एक्साइटिंग, मैच, यस्टरडे। लेकिन यहाँ पे जो हुर्रे है, एंड है, हिज है, द है, ये जो वर्ड्स हैं ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब ये ना तो कोई एडवर्ब है ना तो कोई नाउन है, तो ये एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो वर्ड्स है ना ये सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं। ये जो सपोर्टिंग वर्ड्स होते हैं ये मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ लाने का काम करते हैं और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। देखो सपोर्टिंग वर्ड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, आर्टिकल्स, कंजक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शन। आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, ठीक है। आर्टिकल जो है ये जनरली नाउन से पहले लगते हैं, जैसे एन हो गया, ए हो गया, द हो गया। तो एन देखो कहाँ पे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, जैसे कोई भी वर्ड है उसमें कोई भी वॉवल साउंड आ रहा है तो उससे पहले ही यूज होता है। मतलब जैसे कोई भी वर्ड है, ठीक है, वॉवल क्या होता है पहले ये बताती हूँ। वॉवल होता है ए ई आई ओ यू। जो ए ई आई ओ यू होता है इन सभी लेटर्स को हम वॉवल बोलते हैं, ठीक है। अब अगर किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में वॉवल यूज होता है या फिर वो ऐसा साउंड करता है कि उसमें वॉवल यूज हुआ है,
लेकिन वहाँ पे सही में यूज नहीं होता है, लेकिन वो साउंड करता है कि उसमें वॉवल है, तो उस वर्ड से पहले हम एन लगा देते हैं। दूसरा आता है ए। अब ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ठीक है, जो वॉवल्स है उनको छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स है उन्हें हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी वर्ड जो कि कॉन्सोनेंट साउंड करता है, ठीक है, उसमें वॉवल वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड से पहले ए आएगा। ठीक है, द कहाँ पे यूज होता है? द जो होता है वो किसी भी स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर वर्ड को रिफर करने में हेल्प करता है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वाओ द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। यहाँ पर बॉय के आगे द लगा। द क्यों लगा? द इससे लगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द लग गया। वहीं पे बर्ड के आगे ए लगा है। ए क्यों लगा? ए इसलिए लगा क्योंकि देखो बर्ड तो कोई सी भी हो सकती है, हमें कौन सी पता कौन सी बर्ड है कौन सी नहीं है, तो हमने यहाँ पे ए यूज किया। ए क्यों यूज किया? एन भी तो यूज कर सकते थे। ए इसलिए यूज किया क्योंकि देखो एक तो बी जो है ये हमारा वॉवल नहीं होता है। वॉवल में कौन कौन से लेटर्स आते हैं? ए ई आई ओ यू, उनमें से कोई सा भी लेटर नहीं है। आई होप आपको आर्टिकल समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर नहीं समझ आया तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन में हमारा आता है एंड, बट एंड बिकॉज। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, किसी भी दो नाउन को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाओ द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज, यहाँ पे क्या आया? बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। देखो, वाओ द बॉय वॉज टेकन बाय सरप्राइज जो है एक अलग सेंटेंस है, ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड ये एक अलग सेंटेंस है। अब इन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम किसने किया? बिकॉज ने। तो ये क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह किसी भी चीज की पोजीशन बताने में हेल्प करता है। जैसे वाओ द बॉय वाज टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग ओवर हिज हेड। अगर मैं ये लिखती कि ही सॉ अ बर्ड फ्लाइंग, तो मुझे ये पता चलता कि एक बर्ड उड़ रही थी, उसने यही देखा है। ठीक है, लेकिन उसके सर के ऊपर से गई थी, मुझे ये कैसे पता चलेगा? ये चीज मुझे यहाँ से इस सेंटेंस से पता चल रहा है। ओवर, ओवर मतलब ऊपर, तो ये जो ओवर है ना ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, ऑन, ओवर, इन, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इंसान या किसी भी चीज की आपकी पोजीशन बताने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? वाओ या हेल्प, मतलब बेसिकली ये आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस, सरप्राइज, एंगर, पेन, इन सबको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। जैसे कि वाओ, ठीक है, यहाँ पे जो वाओ यूज हुआ है, वाओ क्या है? यहाँ पे एक इंटरजेक्शन है। ये एक सिंगल वर्ड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। So question number 1 is, in which of the following the underlined word is an adjective? Option A is Radha has a red dress. Option B is I can speak French. Option C is the girl on the train is a bestseller. And option D is Abdul can swim fast. तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनमें जो अंडरलाइंड वर्ड है कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, मतलब ये जो अंडरलाइन वर्ड है ये एडजेक्टिव है या नहीं है ये बताना है। देखो ये जो ऑप्शन ए है, राधा हैज अ रेड ड्रेस, तो ये क्या बता रहा है कि जो ड्रेस है, जो नाउन है वो कैसी है? रेड है, तो ये एडजेक्टिव बता रहा है। ऑप्शन बी जो है ये बोल रहा है आई कैन स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ। अब ये जो स्पीक है ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, ये बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो एक एक्शन कर रहा है, तो वो जो एक्शन कर रहा है वो क्या है? एक वर्ब है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि जो लड़की है ट्रेन में वो एक बेस्ट सेलर है। देखो बेस्ट सेलर जो है वो एक क्वालिटी तो बता रहा है लड़की की, लेकिन हमने एक और चीज देखी थी कि जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन से पहले आता है, राइट, लेकिन ये नाउन से पहले तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज कि क्वालिटी बता रहा है लेकिन स्टिल ये नाउन से पहले नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राधा हैज अ रेड ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ दीज सेंटेंसेस इज कैपिटलाइज्ड करेक्टली? ऑप्शन ए है रवि एंड आई आर गोइंग टू द मूवीज। ऑप्शन बी इज सलीम इज विजिटिंग इंडिया इन जुलाई।
ऑप्शन सी है द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। ऑप्शन डी है शी इज अराइविंग ऑन मंडे। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्टली कैपिटलाइज किया गया है। देखो ऑप्शन ए में हम देख पा रहे हैं आई। तो देखो जहां पे आई जो है खुद में एक वर्ड हो, जहां पे ये बोल रहा है कि रवि और मैं, तो मैं जो है ये अपने में खुद एक वर्ड है, तो यहाँ पे हमने आई को कैपिटल तो किया ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन बी में जो जुलाई है, जुलाई में जो जे है वो कैपिटल होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमने टेंस पढ़ा था ना, टेंस में क्या होता है, एन होता है, एन क्या डिनोट करता है, कोई भी नेम, कोई भी मंथ का नेम हो, डे का नेम हो, कुछ भी हो, तो उस वर्ड के पहले लेटर को हमें कैपिटल करना होता है, तो यहाँ पे वो कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट है सी, द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल। तो यहाँ पे जो टाइगर है इसे हमें कैपिटल करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, शी इज अराइविंग ऑन मंडे। तो ये जो है ये करेक्टली कैपिटलाइज है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर पंक्चुएटेड करेक्टली। ऑप्शन ए है व्हेन इज द पार्टी। ऑप्शन बी है आई हैड ब्रेड ऑमलेट एंड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन सी है आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। ऑप्शन डी है दिस इज अब्दुल्स नोटबुक। देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्टली पंक्चुएटेड है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पे ढंग से यूज किए गए हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कब पार्टी है, तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए ना, फुल स्टॉप कहाँ से लगा रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी जो है आई हैड ब्रेड ऑमलेट एंड बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं इन आइटम्स के बीच में कॉमा भी तो लगना जरूरी था ना, तो कॉमा तो हमने लगाया ही नहीं, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। तो ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो इसलिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। ऑप्शन डी है दिस इज अब्दुल्स नोटबुक। ये जो नोटबुक है ये अब्दुल की है, तो हमने इसको शो करने के लिए क्या किया, एपिस्ट्रॉफी यूज किया और एस लगा दिया। तो ऑप्शन सी और डी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज सेंटेंसेस कैन यू फाइंड एन एडवर्ब। ऑप्शन ए है दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे। ऑप्शन बी है संजय गिफ्टेड मी अ न्यू पेन। ऑप्शन सी है आई ओपन द डोर लॉक। ऑप्शन डी है सीता इज 5 feet टॉल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंस में एडवर्ब है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, दिव्या रोज दूध पीती है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, संजय ने नया पेन गिफ्ट किया मुझे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, मैंने लॉक्ड डोर को ओपन किया। बोल रहा है कि सीता जो है 5 feet टॉल है। सो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ देते, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। सो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ आई होगी। अब हमारा लास्ट सेशन नंबर 7 रह रहा है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।